ना वो मिलता न मिलने का इशारा कोई, कैसे उम्मीद का चमकेगा सितारा कोई। हद से ज़्यादा न किसी से भी मोहब्बत करना, जान लेता है सदा जान से प्यारा कोई। बेवफाई के सितम तुमको समझ आ जाते हैं, काश तुम जैसा अगर होता तुम्हारा कोई। चाँद ने जागते रहने का सबब पूछा है, क्या कहें टूट गया ख्वाब हमारा कोई। सब ताल्लुक़ हैं ज़रूरत के यहाँ पर मोहसिन, सब ताल्लुक़ हैं ज़रूरत के यहाँ पर मोहसिन। न कोई दोस्त न अपना न सहारा कोई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, स्टार्ट लूँगा सबसे पहले कल की वीडियो से अपनी। उसमें कुछ हमारी बहनें हैं जो कि अदर साइड से हैं, उस बीबी की साइड से। उन्होंने कल बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए। कमेंट्स करने चाहिए उनको, ज़ाहिर है वो उनको सपोर्ट करते हैं और उन्हीं की बातें उनको बेहतर लगती हैं, तो उनका ये एक अपना डिसीशन है, उनकी अपनी एक राय है और वो अपनी राय दे सकती हैं, मगर कुछ तहज़ीब के अंदाज में दें तो अच्छा है। क्योंकि मैं सबको अपनी बहनों की तरह समझता हूँ और आपके सामने जितने भी ऑडियंस से देखने वाले, चाहे वो अदर साइड से हेटर्स ही क्यों ना हो, मैं उन सबको बहन कह के ही मुखातिब करता हूँ। एक बड़ी प्यारी कहावत है कि अल्फाज का चुनाव सोच समझ के करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की मानंद होते हैं। काश कि आप ये बात समझ सकें और अपने अल्फाज का जो चुनाव है वो इस तरह का करें कि आपकी उसमें ख़ानदान की पहचान होती है। यहाँ पे ये बात करूँगा कि अगर हम किसी पे तनकीद करते हैं तो हमारा काम है डेली बेसिस का, हमारा काम है रिएक्शन का, और फिर भी कोशिश यही होती है कि एक दायरे में रह के बात करें। ठीक, किसी को बहुत बुरा भला नहीं कहते, किसी के ख़ानदान पे नहीं गाते, किसी की बहन बेटी को जलील नहीं करते, किसी की बहन बेटी की चादर को नहीं खींचते। सिर्फ़ अपने जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं, वो आप सब तक पहुंचाते हैं। कल अदर साइड्स की जो हमारी बहनें थीं जो कि उनको खुलेआम सपोर्ट करती हैं, मेरी वीडियोस में वो कमेंट्स पड़े हुए हैं। जिस तरीके से सितारा सिस्टर के नाम बिगाड़े, जिस तरीके से उनकी किरदार कशी की, जिस तरीके से इल्ज़ामात की बारिश कर दी और जिस तरीके से अपनी ज़बान से जहर उगला, मैं अपने अल्फाज में बोल नहीं सकता। बहरहाल तनकीद एक दायरे में रहनी चाहिए, एक बात करने का एक तरीक़ेकार होता है, एक लहजा होता है। ठीक है, आप अगेंस्ट में जाएं मगर इस तरह जाएं ताकि आप उसमें ये थोड़ा सा ध्यान करें कि जो आपकी वालिदैन ने परवरिश की है, जो आपकी तरबियत की है, जिस तरीके से आप माशरे में उठते बैठते हैं, वो दुनिया भर से लोग आपको देख रहे होते हैं। जब आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करते हैं तो सिर्फ मैं नहीं देखता, उसके साथ साथ और भी हमारी बहनें हैं, सितारा सपोर्टर्स भी हैं, वो भी देखते हैं और वो आपको जिस तरीके से जवाब देते हैं फिर आपका दिल भी खुश होता होगा, क्योंकि उनको आप मजबूर करते हैं। ठीक है, अगर हम वीडियोस बनाते हैं अगेंस्ट में बड़ी बीबी के तो उन्होंने ऐसे अमल किए हैं। ठीक है, और एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा उन्होंने जिस तरीके से ये मामलात को उछाला है, बातें करती रहती हैं। मैं अकेला बात नहीं करता, बहुत सारे हमारे रिएक्शन से रिलेटेड बहन भाई हैं जो रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, वो सब बातें करते हैं। तो बात होती है कि कहीं जहाँ बंदा जो है ना थोड़ा सा नरम मिजाज हो, इस तबीयत का ना हो और जवाब ना दे सके तो उस पर ज़्यादा हावी हो जाते हैं, उस पर ज़्यादा बातें करना लग जाते हैं। और जहाँ उनको अपने लेवल का जवाब मिलता है वो वहाँ पे डरते हैं और इस लेवल की वो वहाँ पे हरकत भी नहीं करते। और उनको पता होता है कि अगर हम इस तरह इस वे में जाके इसको जवाब देंगे तो वहाँ से मुँह तोड़ जवाब आएगा। खैर, मेरी ऐसी आदत नहीं है, आप कर सकते हैं और मुझे एक अपने दायरे में रह के आपको जवाब देना था। उम्मीद करता हूँ कि आज का जवाब आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा जी, अब आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर। सितारा 2 दिन पहले एक वीडियो बनाती हैं जिसमें वो गाड़ी की चाबी लेके बाहर निकलती हैं और उसके बाद से कुछ वीडियोस बनी हैं हेटर्स साइड से भी, और यहाँ अपने भी कुछ इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं कि कौसर बाहर खड़ी हुई हैं, उनकी मेड अनीता बाहर खड़ी हुई हैं और उन्होंने सितारा ने कौसर को इग्नोर करके अनीता को अपने साथ गाड़ी में बिठाया है और उनको अपने साथ बाहर लेके गई हैं कुछ खिलाने के लिए या सैरो तफरी के लिए, जिस तरह भी। उसमें जो बातें चल रही हैं कि कौसर जो है, कौसर को इन्होंने मतलब वो किया है, डिग्रेड किया है, उसको वो रेस्पेक्ट नहीं दी है मेड के सामने और मेड को बिठा के बाहर चली गई। हालांकि कौसर को बिठाना चाहिए था,
कोसर को लेके जाना चाहिए था। तो यहाँ पे जिन लोगों ने इस तरह की वीडियोस में बातें की हैं, इस तरीके से माहौल बनाया है, थोड़ा सा उनको आज खुल के जवाब देंगे कि उन्हें मेड को अपने साथ लेके गई गाड़ी में बिठा के और कोसर को क्यों इस तरह डिग्रेड किया, इसका आज जवाब देना चाहूँगा। और जो मेरा अपना एक रिएक्शन से रिलेटेड वीडियोस होती हैं उसमें जो मेरा अपना एक तज्जिया है वो इंशाल्लाह आप तक शेयर करूँगा। अच्छा, उसके बाद जी साजिद ज़ाहिर सी बात है घर पे आए होंगे, उन्होंने आते साथ देखा होगा जबकि बड़ी गाड़ी मौजूद नहीं है, तो उन्होंने कोसर से सवाल किया होगा कि भाई गाड़ी कहाँ चली गई है। उन्होंने बताया होगा कि सितारा इस तरह बोल के गई है कि मैं गाड़ी लेके बाहर जा रही हूँ और साजिद आएँ तो उनको बता दीजिएगा। तो उस पर ज़ाहिर सी बात है जो भी शोहर हो वो थोड़ी देर के लिए परेशान होता है कि अभी बिल्कुल फ्रेश ड्राइविंग सीखी है सितारा ने, और इस तरह छोटी गाड़ी भी नहीं, एकदम से बड़ी गाड़ी लेके नए शहर में निकली है। अल्लाह खैर करे क्या मामला थे। उसके अंदर इस तरह की बात करना कि उन्होंने उनको कुछ अल्फाज बोले हैं या उन पर गुस्सा किया है, ये क्या मामला हैं, ये क्या चीज़ें, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये दो टॉपिक हैं आज के जिन पे आज बात करनी है। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी व्यूअर्स, स्टार्ट लेंगे सितारा की बात के ऊपर से कि सितारा ने आखिर कोसर को क्यों डिग्रेड किया भाई, ऐसा क्यों किया कि एक मेड को, अनीता को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और कोसर को घर पे छोड़ के चली गई। जो बात चल रही है उसमें थोड़ा सा आप पीछे चले जाएं और ये देखें हिस्ट्री के, देखें कोसर के साथ मामला क्या चल रहे हैं। कोसर मेडिकली अब इस टाइम पे किस कंडीशन से गुजर रही हैं। कुछ ही टाइम रह गया है, जाहिर सी बात है, और साजिद भाई के घर पे एक और खुशखबरी आने वाली है। जाहिर है जी सितारा हर बात खुल के तो नहीं बता सकती हैं, आप सबको वैसे तो मालूम है इन चीज़ों का, मगर हर बात को वो सोचती भी हैं, समझती भी हैं, और जाहिर सी बात है कोसर भी सिचुएशन को समझती हैं कि मुझे किस तरह एहतियात करनी है। तो उन्होंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उनका मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू है, जाहिर है जो उनकी प्रेगनेंसी है उसको मद्देनज़र रखते हुए कि मैं अभी फ्रेश ड्राइविंग सीखी हूँ चलाना, मैं कोसर का रिस्क ना लूँ, उसको अपने साथ फ्रंट सीट पे बिठा के बाहर ना लेके जाऊँ। अल्लाह न करे, न्यू रोड हैं, उनको प्रॉपर रास्तों का भी नहीं पता था कि कोई हादसा हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है, उसमें देखने वाले व्यूवर्स ये ना बोलें कि इन्होंने जानबूझ के कोसर को गाड़ी में बिठाया और जब रोड पे निकली तो इन्होंने जानबूझ के गाड़ी मार दी क्योंकि ये उनकी खुशियों से जलती थी, या इत्तफाकी तौर पे अल्लाह ना करे कोई अगर हादसा हो भी जाता तो भी लोगों का यही रवैया होता, हेटर साइड का भी यही रवैया होता कि नहीं सितारा ने जानबूझ के एक्टिविटी की है। उसी बिहाफ पे, उसी वजह से उन्होंने उनको नहीं बिठाया गाड़ी में और उनको ये कहा कि आप घर पे वेट करें, साजिद बाहर हैं, दूसरी गाड़ी लेके गए हुए हैं, जब वो आएँ तो उनको बता दीजिएगा कि बस मैं थोड़ा अपना जहन चेंज करने के लिए गाड़ी लेके निकली हूँ। और उन्हें जाहिर सी बात है पहले पूछा अपनी बेड से भी कि मैं जाना चाह रही हूँ, आपने बैठना है, आप डरेंगी तो नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं डरूंगी, मैं बैठूंगी। ज़बरदस्ती हाथ से पकड़ के किसी को उसने नहीं बिठाया। उन्होंने जो ये वाली चीज़ कही है उसमें उन्होंने डिग्रेड नहीं किया, उनको एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सिक्योर करने के लिए कोसर को कहा कि आप घर पे रहें और साजिद को मेरा मैसेज बता दीजिएगा। अब इसको लोग किसी भी नेगेटिविटी में लेके किसी तरह की भी बात करें, वो उनके माइंड के ऊपर है, हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। लोगों का काम है बातें करना, लोगों का काम है नेगेटिविटी फैलाना, और उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है बात करने का, वो जिस तरीके से भी बात करें। अगर सितारा को इस तरह की चीज़ करनी होती या डिग्रेड करना होता तो वो शुरू से लेके अपने घर में क्यों इतनी इज्जत देती, इतना प्यार देती, अपने साथ रखती। जाहिर अभी आपने शादी वाले माहौल में भी देखा होगा कि एक एक चीज़ उसकी शेयर की है, उसके साथ खड़ी रही है, उसके बारे में बताती रही है, और इतना बुलाने के बाद, इतनी रेस्पेक्ट देने के बाद अपने ऑडियंस के सामने क्यों डिग्रेड करने की कोशिश करेगी सितारा। हर इंसान के जहनों में अपनी अपनी एक सोच चलती है, अपनी बातें चलती हैं, वो अपने जहन और सोच के हिसाब से ही बात कर सकता है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। तो ये उनको समझाने के लिए एक बात थी कि भाई उन्होंने उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उनको घर पे प्रेफर किया कि नहीं आप घर पे रहें, मैं मेड के साथ थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, अपने आप को फ्रेश करने के लिए गई थी। जाहिर सी बात है उसी दिन उनकी अम्मी चली गई थी और वो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए बाहर गई और उन्होंने कहा कि अब मुझ पर बहुत जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। अब उन्होंने एक और कमिटमेंट की कि मैं सुबह सवेरे उठ के व्लॉग भी बनाऊंगी। जाहिर सी बात है पहले अम्मी थी तो उनको कुछ हाथ भी बटाती थी, उनको इनकरेज भी करती थी कामों के लिए, उनको उठाती भी होंगी जब वो आराम करती होंगी। तो अब जब वो अपने आप को इस तरह समझ रही हैं कि अब मुझे सारी चीज़ें खुद करनी है तो इसमें कोई वो कबात नहीं है, कर सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें लोगों के जहनों में चल रही थी। बहरहाल उन्होंने जिस तरीके से ड्राइविंग की मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उनको, और बहुत बड़ा दिल
बहुत बड़ा स्टेप था उनका बाहर निकलने का, इतनी बड़ी गाड़ी को लेके मेन रोड पे जाने का, और माशाल्लाह से उन्होंने अच्छी ड्राइविंग की। और जिस तरीके से वो वहाँ पहुँची हैं, वहाँ पे उसके बाद फिर साजिद भाई आए हैं। साजिद भाई ने उनको कोई गुस्सा नहीं किया, उनकी सिर्फ परेशानी ये थी कि मैं जब घर पे आया अचानक से मैंने देखा गाड़ी नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी मेरे अलावा ज़ाहिर सी बात है कोई ड्राइव भी नहीं कर सकता। तो उनको जब कोसर ने बताया कि वो गाड़ी लेके निकली हुई हैं, तो वो परेशान हुए कि यार उनको रोड रास्तों का भी पता नहीं है, नया शहर है, अल्लाह न करे कुछ मामला हो जाए या कोई हो भी जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो वो इसी परेशानी की वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, पीछे देखना चाहिए कि ये गए कहाँ हैं। सितारा जब वहाँ पहुँची हैं तो उसके बाद उन्होंने लोकेशन भेजी है साजिद भाई को कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ किसी हॉट एंड स्पाइसी वाली जगह पे, यहाँ पे मैं कुछ खा रही हूँ, आप यहाँ पे आ जाइएगा। तो तैयबा और साजिद वहाँ पे पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद साजिद ने कोई एग्रेसिव पने में नहीं, किसी गुस्से में नहीं, किसी और चीज़ में नहीं, एक मतलब मजाक के लहजे में बोला कि भाई आप वहाँ से यहाँ तक गाड़ी लेकर आई हैं तो आपको कितनी गालियाँ पड़ी हैं। ज़ाहिर है ट्रैफिक पे जब आप गाड़ी चलाते हो तो काफ़ी सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि भाई ये फ्रेश ड्राइवर है, रास्ता नहीं दे रहा। मगर सितारा बार बार अपने व्लॉग में बता रही थी कि मैं एक साइड पे चल रही हूँ, सबको रास्ता दे रही हूँ, सब जा रहे हैं, और माशाल्लाह वो पूरे व्लॉग में अपनी ड्राइविंग दिखाती आई हैं जब तक उन्होंने गाड़ी रोकी है। तो उन्होंने एक मजाक के लहजे में बोला कि भाई आपको लोगों ने कितना रास्ते में गालियाँ दी कि आप रास्ता नहीं दे रही थी। इसमें कोई उन्होंने दबाव नहीं डाला, इसमें उनके ऊपर प्रेशराइज नहीं हुए, इनके ऊपर कोई इस तरह के जुमले नहीं उन्होंने कहे। उन्होंने सिर्फ एक मजाक के हद में कहा, उन्होंने कहा कि नहीं आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके निकली हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको इनकरेज किया कि आप अच्छी गाड़ी चला रही हैं, वापसी उनके साथ बैठ के गए हैं, तो इसमें गलत बात करने वाली क्या बात है। उन्होंने तो और इनको इनकरेज किया कि नहीं आप चला सकती हैं, माशाल्लाह आप में इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। और उन्होंने डेली बेसिस पे क्लासेस ली हैं भाई, कोई ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह उनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। अब जिस तरीके से वो इस तरह माइंड बना के बाहर निकल रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला अभी वो रेगुलर बेसिस पे अपनी गाड़ी को बाहर निकालेंगी, खुद ड्राइव करेंगी, तो उनको समझ में आएगा रोड रास्तों का। और मैप सिस्टम है, आप मोबाइल में मैप लगा लें, आप कहीं पे भी जाएँ तो आपको कोई दुश्वारी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं भटक भी जाते हैं, आपको मैप पे भी समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से अगर कोई एड्रेस पूछें और वो आपको मना कर दे, नहीं ऐसी बात भी नहीं है। लोग माशाल्लाह बहुत हेल्पिंग होते हैं, वो आपकी जो है हेल्प करेंगे, आपसे आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हैं, और आपकी हेल्प करेंगे, आपको अच्छा गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह अभी वो इम्प्रूवमेंट आ रही है उनमें, और इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुद ड्राइविंग करेंगी। जाहिर सी बात है अब जैसे जैसे दिन वो टफ़ होते जा रहे हैं, आपने देखा है कि साजिद अपने घर में मामलात कर रहा है आजकल, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें भी ला रहा है, सेटिंग भी कर रहा है, तो ज़ाहिर है उनको वहाँ उस वाइफ को भी टाइम देना है। तो ये अभी अभी से अपने आप को जो है मोटिवेट कर रही हैं, अभी से अपने आप को इनकरेज कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, अपने खुद स्टेप्स उठा रही हैं, ये बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी चीज़ है, इनमें इनको इनकरेज करना चाहिए। ना कि इस तरह की बातें फैला के, इस तरह की हरकतें करके जो है ना उनको डिमोटिवेट किया जाए और उनके जो है ना हौसले को नीचे किया जाए। तो ये सिर्फ अफवाहें हैं, इस तरह की बातें और कुछ भी नहीं है। लास्ट में जी कल की एक बात कहूँगा कि कल आपने वीडियो देखी होगी, कोई भी जिक्र नहीं था वालदा का, बड़ी बीबी ने किया कि मेरी वालदा आ रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। आज सेकंड व्लॉग आया, उसमें भी एक फूलों की नुमाइश में गई थी वो बड़ी बीबी, और फूलों की खुशबू देखने के लिए गई थी। उसके साथ साथ अपनी फैमिली से जो भी रिलेटेड व्लॉग था वही था, कोई जिक्र नहीं था वालदा का। दो लफ्ज़ ऐसे ही बोल देते कि मेरी जन्नत आ गई हैं यहाँ पे, और अभी कुछ मामलात ऐसे हैं कि मैं उनसे बैठ के बात नहीं कर सकती, या वो ख़ुद मुझसे बात नहीं करना चाहती। मगर नहीं, कोई भी अल्फाज आज के व्लॉग में भी नहीं था, ना जिक्र था। हम बात करते हैं, ये एक माँ और बेटी का रिश्ता है व्यूअर्स, कोई मजाक बात नहीं है, ठीक है। माँ बेटी से जितनी भी नफरत करे, मगर माँ माँ होती है, उसके अंदर से फीलिंग्स होती हैं अपने बच्चों के लिए। वैसे ही बच्चे भी उसी तरह माँ बाप से अटैच होते हैं, और कुछ ना हो मगर इतना दूरी के बाद जब अपने एक मुल्क में उनकी वो हस्ती आ जाए, वो नेमत आ जाए, वो रिश्ता भी ऐसा माँ जैसा वो आ जाए, और उसका कोई जिक्र ही ना हो, कोई नामो निशान ही ना हो, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। कल जब हम ये बात कर रहे थे तो उनके जो काफ़ी हामी थे वो हमें ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि देखें अगर वो नाम लेती है तो भी आप बुरा बोलते हैं, अगर वो नाम नहीं लेती है तो भी आप बुरा बोलते हैं। तो भाई हमने तो कभी इस तरह की बात, मैं अपनी ज़ाती बात करूँगा तो मैंने तो कभी इस तरह की बात नहीं की। अच्छी जो चीज़ें होती हैं हम उनको इंकरेज करते हैं, हम उनको सपोर्ट भी करते हैं, और माँ बाप से प्यार, माँ बाप से लगाव में हम क्यों किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे या उसको बुरा भला बोलेंगे। ये सोच की बात होती है, अगर कोई करता हो तो वो अपनी सोच के मुताबिक करता है। मैं तो व्यूअर्स नहीं करता, जो अच्छी चीज़ होती है उसको जाहिर सी बात है हाईलाइट करते हैं, और यही एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। मैंने अभी सारी स्टार्ट में जो भी बातें थी वो आप सबसे शेयर की, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते
नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।